यार सॉफ्ट 99 की अपनी कल्ट फॉलोइंग है। हर बंदा इसको जानता है जो भी डिटेलिंग से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन मसला यह है कि इसकी पेस्ट वैक्सेस में इतनी वैरायटी है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी वाली पेस्ट वैक्स किस गाड़ी पे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, कब नहीं यूज़ करनी। तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ थोड़ी सी एक वीडियो हमने बनाई है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। एक फूसो कोट है, फिर किंग ऑफ ग्लॉस है, किवामी है, मिरर शाइन है, स्प्लैश वैक्स है, और फिर इनकी बेसिक वैक्सेस भी हैं बहुत सारी। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी वाली यूज़ करनी चाहिए, कौन सी वाली सबसे बेस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली हर वैक्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। उनको ग्रेड करेंगे हम लोग ड्यूरेबिलिटी पे, उसकी ग्लॉस पे, उसकी ईज़ ऑफ एप्लीकेशन पे, और मैं फिर अपने पर्सनल मार्क्स पे इस पे दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी फूसो कोट की। ये दो कलर्स में आती है, एक डार्क और एक लाइट, और ये PTFE इन्फ्यूज्ड हाइब्रिड वैक्स है। ये मशहूर है अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। ये एज अ बेस लेयर वैक्स बहुत ज़बरदस्त काम करती है, और इसका मेरे ख्याल से शायद ही कोई मैच हो। इसका ग्लॉस लेवल मिड है, और इसको लगाने के लिए आपको वेट स्पंज चाहिए होता है, वरना इसको उतारना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मेरे हिसाब से एज अ बेस लेयर अगर आपने कोई लगानी है वैक्स, तो इससे अच्छी कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसमें दोनों ऑप्शन आती हैं आपके पास। आप डार्क गाड़ियों के लिए डार्क वेरिएंट आता है, लाइट गाड़ियों के लिए लाइट वेरिएंट आता है। पेस्ट वैक्सेस को समझने से पहले आपको वैक्स की लेयरिंग का समझना ज़रूरी है। वैक्सेस मुख्तलिफ मोड्स में आती है। सबसे पहले आपको लगती है बेस लेयर। बेस लेयर में आप सबसे ज़्यादा अपनी ड्यूरेबल वैक्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा रहे, लेकिन इनकी ग्लॉस थोड़ा सा कम होता है। वो ग्लॉस को कवर करने के लिए, या जो उनका ड्रॉबैक है उसको कवर करने के लिए, आप इसके ऊपर एक टॉपर वैक्स लगाते हैं। अब वो टॉपर वैक्स आप पेस्ट वैक्स भी हो सकती है, वो एक डिटेलर भी हो सकता है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो ग्लॉस को एनहेंस करे। ये जो वैक्सेस होती हैं बेस लेयर वाली, इनका मेन मकसद होता है ड्यूरेबिलिटी के, ताकि आपके पेंट पे मजीद स्क्रैचेस ना पड़ें। लेकिन इनका ग्लॉस लेवल उसकी वजह से थोड़ा सा कम होता है। तो ऑब्वियसली उसको कवर करने के लिए आप ऊपर कोई ना कोई और एक्स्ट्रा आइटम लगाते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपने इसके ऊपर कुछ लगाना ही है, लेकिन ये एक ऑप्शन आपको ज़रूर ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर आपको एक्सट्रीम ग्लॉस चाहिए तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। आपको इसके अलावा कुछ और चीज़ लगानी चाहिए। फूसो कोट के बाद आती है वाटर स्प्लैश वैक्स। ये भी एक बेस लेयर वैक्स है, लेकिन इसमें और फूसो कोट में ड्यूरेबिलिटी का थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी ड्यूरेबिलिटी उससे थोड़ी कम है, लेकिन इसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि इस पर जब आप पानी फेंकते हैं गाड़ी पे, तो उसका जो इफेक्ट आता है, जो वाटर का बिहेवियर है, वो फूसो कोट से ज़्यादा बेहतर आता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है। फूसो कोट इन जनरल बहुत ज़्यादा मशहूर वैक्स है कंपैरेटिवली। ये एक फूसो कोट का अल्टरनेटिव है। इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसका ग्लॉस और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिमिलर है फूसो कोट से। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको न्यूट्रल वैक्स चाहिए कि जो डार्क वेरिएंट्स और लाइट वेरिएंट्स दोनों पे काम करेगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आती है किंग ऑफ ग्लॉस। किंग ऑफ ग्लॉस एक एक्सट्रीमली ग्लॉसी वैक्स है जो एज अ टॉपर प्रोडक्ट यूज़ होता है ज़्यादातर। इसको आप स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी तकरीबन 3 से 6 महीने तक है। किंग ऑफ ग्लॉस में काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं डिपेंडिंग कि आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है, और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडी लाइक ग्लॉस आती है जो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। बस आपने बहुत ही पतली सी लेयर अप्लाई करनी है, उसके बाद इसको क्योर होने दें। धूप में क्योर नहीं करना आपने, इसको खुद ही से क्योर होने दें। उसके बाद फिर आपने इसको बफ आउट कर लेना। किंग ऑफ ग्लॉस के बाद आती है किवामी एक्सट्रीम ग्लॉस वैक्स। ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है किंग ऑफ ग्लॉस का। ये पर ग्राम थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है किंग ऑफ ग्लॉस से। किवामी का जो एक इशू है वो ये है कि ये सिर्फ 3 कलर्स में आती है, पर्ल वाइट, ब्लैक और सिल्वर। ऐसा नहीं कि आप किसी और कलर पे इसकी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लुक उस तरह नहीं आती जिस तरह की आनी चाहिए। लेकिन अगर इन 3 कलर्स में से कोई कलर आपके पास है तो ये नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इसमें कार्निबा इन्फ्यूज्ड है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्ती वार्म शाइन देती है। इसके बाद आती है मिरर शाइन वैक्स, जो कि 100% सिंथेटिक वैक्स है। इसको लगाना सबसे आसान है पेस्ट वैक्सेस में। मेरे ख्याल से इससे ईजी एप्लीकेशन और किसी वैक्स की नहीं है, क्योंकि ये फुली सिंथेटिक है, तो इसका कोई क्योर टाइम नहीं है। आपने जैसी ही लगाई उसी वक्त ही अगर आप फुल बफ भी कर दें तो इसका फुल 100% रिजल्ट आप ले सकते हैं। और ग्लॉस का तो आप पूछे ही ना, इतनी ज़बरदस्त ग्लॉस, नाकाबिले बयान। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, इसकी लाइफ सबसे कम है इन सारी वैक्सेस में से। तो मेरा जो फेवरेट कॉम्बो है वो है फूसो कोट और उसके ऊपर मिरर शाइन वैक्स। अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी और अल्टीमेट ग्लॉस। लेकिन अक्सर लोगों को लेयरिंग का समझाना और बताना कि इसको पहले ये लगाना है, फिर वो लगानी है, और फिर वक्त के साथ क्या कैसे इसको मेंटेन करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अक्सर लोगों को मैं किवामी रेकमेंड करता हूँ या किंग ऑफ ग्लॉस। इसके बाद आती है इनकी स्क्रैच वैक्स। स्क्रैच वैक्स का मेन मकसद यह है कि अगर आपकी गाड़ी पे लाइट स्क्रैचेस हैं तो उसको फिल करने के लिए ये एक वैक्स यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि अगर बहुत डीप स्क्रैचेस हैं या बहुत बड़े स्क्वायर मार्क्स हैं तो इसको कवर नहीं करती, लेकिन अक्सर लोगों को होता है कि हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमारे स्क्रैचेस भी कवर हो जाएं और हमारी प्रोटेक्शन भी हो जाए पेंट की। तो उसके लिए ये एक आइडियल प्रोडक्ट है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी मिड है और इसका ग्लॉस लेवल भी मिड है, लेकिन इसका मेन मकसद ही कुछ और है कि आपके स्क्रैच को साथ में छुपाए और साथ में प्रोटेक्शन दे। ये भी 2 वेरिएंट्स में आती है, एक लाइट और एक डार्क। इसके बाद आती है ऑथेंटिक वैक्स, जो इनकी सबसे महंगी वैक्स है। ये एक शो वैक्स है जिसकी लाइफ बहुत थोड़ी सी है, कुछ दिन में ये खत्म हो जाता है इसका ग्लॉस, लेकिन जो ग्लॉस का लेवल है वो एक्सट्रीम है। तो ये वैक्स आप रेगुलर अप्लाई नहीं करते, जिस तरह टिपिकल आप सारी वैक्सेस अप्लाई करते हैं उसकी एक प्रोटेक्शन लेयर रहती है। ये सिर्फ एक हाई ग्लॉस वैक्स है जो आपकी गाड़ी को एक्सट्रीम ग्लॉस देगी किसी इवेंट के लिए, किसी फंक्शन के लिए। तो इसको भी आप सिर्फ एक टॉपर वैक्स ही समझें, जो आपने सिर्फ तभी यूज़ करनी है जब कोई आपका इवेंट होगा, वरना उसके अलावा आप इसको यूज़ ना करें, वरना आपका टाइम भी बहुत लगेगा और खर्चा भी बहुत हो जाएगा। सबसे महंगी की तो बात हो गई, अब बात करते हैं इनकी सबसे सस्ती वैक्सेस की। अब इनमें इनकी 2-3 ऑप्शंस आती हैं, जिसमें वाइट है, डार्क एंड ब्लैक है और पर्ल वाली वैक्स। ये इनकी हाई एंड वैक्सेस जैसा तो रिजल्ट नहीं देती, लेकिन इनका फिर भी इन जनरल बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में बहुत अच्छा रिजल्ट है। खासतौर पर डार्क एंड ब्लैक वैक्स अपनी
कार्नोबा कंटेंट की वजह से काफ़ी मशहूर है। तो जो लोग बजट ऑप्शन में अपने कार्नोबा वैक्स का पूछते हैं तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उसके लिए। इनकी ग्लॉस लेवल्स, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस सारे ही मिड लेवल पे हैं, लेकिन इन जनरल अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू फॉर मनी बाकी सारी वैक्सेस से बेहतर देती हैं। और बाकी ब्रांड्स में भी बहुत सारी पेस्ट वैक्सेस आती हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी सॉफ्ट 99 पेस्ट वैक्सेस में किंग है। तो ये था सारा वैक्सेस का एक्सप्लेनेशन। बाकी अगर कोई भी आपको वैक्स चाहिए हो या कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप automize.pk पे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।